जय श्री राधे। श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि कहीं एक बार वे कृपया करके सौपन में भी किसी को एक अपनी हल्की सी झांकी दिखा दे तो अनंत जन्मों की आसक्ति उसी क्षण मिटकर वह उस रूप के पीछे पागल हो जाए। पर वे किसी के वश में तो है नहीं। शास्त्र में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण इतने स्वतंत्र हैं कि वे कालियानाग के फन पर तो नाचते हैं और उनको श्री चरणों के दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी बेचारे अंत जन्मों से बाट देखे जा रहे हैं, पर वे सामने नहीं आते। वे श्री कृष्ण बड़े मनमोजी हैं। एक संत कहते हैं, श्री कृष्ण तुम गवालों के आंगन की कीचड़ में तो लेटते हो, पर विप्रों के यज्ञों में जाते हुए तुम्हें लज्जा आती है। गांव के बछड़ों को हुंकार देकर उनकी बातों का जवाब देते हो, लेकिन सत्पुरुषों के सैकड़ों वर्षों से की हुई स्तुतियां सुनकर तुम मौन धारण कर लेते हो। गोकुल की पशु चालिकों की दास्ता करते हो, पर जितेंद्र पुरुषों के चाहने पर भी उनके स्वामी नहीं बनते। इससे यह पता चल गया है कि तुम्हारे चरण युगल केवल प्रेम से ही प्राप्त हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि असीम सुंदर होकर भी वे परम स्वतंत्र हैं। उनकी हल्की सी झांकी भी सौपन में वही प्राप्त कर सकता है जो करना चाहते हैं। खेलना उनका स्वभाव है। उनका खेल भी विचित्र है। राजाओं को रंडूक और रंडूक को राजा, पापी को संत और संत को पापी, शमशान को महल और महल को शमशान, ऐसी ही विचित्र लीला करते हैं वो। किस क्षण किसके जीवन में क्या हो यह किसको पता, पर भक्तों को डरने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो उनकी ओर आशा लगाकर भजन करते रहना चाहिए। गोविंद आपकी यह प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। मैं इसी बात को याद करके प्राणों को धारण कर रहा हूँ। यही श्री कृष्ण है। अणु अणु में श्री कृष्ण है। जहाँ अपनी संपूर्ण शक्ति ऐश्वर्य लेकर ही वर्तमान है, यानी कि कृष्ण हर समय हर जगह विराजमान है। बस विश्वास होना चाहिए यहाँ श्री कृष्ण है, बस इतना ही। फिर हाथ जोड़कर कभी बात करे, कभी प्रार्थना करे, कभी रोए, कभी खींचे। उनसे कहे, क्यों प्रभु केवल गीता में कहते ही हो या वैसी बात भी है? तुमने ही तो कहा था मेरे लिए सब एक जैसे हैं, तो मैं भी तो तुम्हारे लिए सबके जैसा ही हूँ। फिर तुम्हें क्यों नहीं स्वीकार करते? यदि कहो कि तुम चाहते नहीं तो फिर तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें क्यों नहीं चाहता। मेरे अंदर चाह पैदा करो नाथ, यह तो जानते ही हो। तुमसे छिपा नहीं है कि मैं सुख चाहता हूँ, दुख तो कदापि नहीं चाहता। भीतरी मन से सुख चाहता हूँ। यदि तुम कहो कि फिर मुझे भजो, मुझ में ही सुख है और कहीं भी सुख नहीं, तो बताओ मैंने मन से तुम्हारी इस बात पर विश्वास क्यों नहीं किया? क्यों मैं विषयों का भजन कर रहा हूँ? तुम ही आकर बस एक बार बता जाओ, बस एक बार ही सामने आकर बता जाओ, फिर चले जाना।